हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये वर्कशीट 22 अक्टूबर 2021 की है। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट मुगल साम्राज्य। तो बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में हमने जाना था कि किस तरह उन्होंने शासन किया। तो अब हम देखते हैं हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में कि किस तरह उन्होंने शासन किया। तो सबसे लंबा जो शासनकाल चला था वो चला था अकबर का। मुगल साम्राज्य में हम बात करेंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरह उन्होंने शासन किया। तो देखिए, फर्स्ट वर्कशीट में क्या दिया गया है बेटा। तो अभी तक हमने देखो ये समझा बेटा, बाबर के पुत्र कौन थे? हुमायूं। और हुमायूं के पुत्र कौन थे बेटा? अकबर। तो इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है और आगे भी देखेंगे कि 3 पीढ़ी और चलती है। उसके बाद जो मुगल साम्राज्य था वो बिखर गया। तो अभी देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो साम्राज्य का विस्तार किया, जैसे कि देखो बाबर के बाद हुमायूं, और सबसे ज्यादा जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया उनमें किसका नाम आता है? अकबर का। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना, सुलह कुल की स्थापना की और बैरम खां मेरे संरक्षक थे। तो ये किसकी बात हो रही है? देखो बेटा, ये बात हो रही है यहाँ पे अकबर की। अकबर जो थे वो 13 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था? 13 वर्ष की उम्र में वो बादशाह बन गए थे और उन्होंने सुलह कुल की स्थापना की थी। और इसके अलावा बैरम खां जो है, बैरम खां उनके संरक्षक थे। उन्हें जो ज्ञान सिखाया या जो उनके संरक्षक जिसे हम कहते हैं, जो उनके संरक्षक थे वो कौन थे? बैरम खां थे। तो आप अवश्य ही मुगल बादशाह की, अकबर की बात कर रहे हैं। आइए आज बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं आज अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान। हम यहाँ पे पहले क्या देखते हैं? उनके सैन्य अभियान देखते हैं। तो 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारी से स्वतंत्र हो गया था। तो देखो बेटा, जो इसके संरक्षक थे बैरम खान, एक तरह से तो उन्होंने इनको प्रशिक्षित किया या उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन एक तरह से क्या हो रहा था, वो उन्हें बाउंडेड कर रहे थे। तो 1556 और 1570, क्योंकि 13 साल की उम्र में अकबर क्या हो गए थे? बादशाह बन गए थे। तो 1556 और 1570 में क्या हुआ था कि जो अपने वो संरक्षक, अकबर अपने संरक्षक, जो उनकी मतलब जो उनको ज्ञान सिखा रहा था, जो उनके गुरु कह सकते हैं हम, जो उनको सब चीफ जिसे कहते हैं ना, कि वो सब कुछ देख रहा था, क्योंकि जो अकबर थे वो भी उम्र में छोटे थे, तो बाकी सब कुछ देख रहे थे। जो बैरम खान, उनसे क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था अपनी डिसीजन लेने के लिए। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्शा कालिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। अब देखो, क्योंकि एक छोटा बच्चा क्या हुआ? अधिकारी बन गया, राजा बन गया, तो सब जो आजू बाजू के लोग थे सब उसको क्या करना चाहते थे? दबाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये कोई कुशल राजा तो है नहीं, तो जितने भी उसने सबसे पहले क्या किया, जितने भी आस पड़ोस से जो उसके विद्रोही थे उनको क्या किया? उनके लिए सैन्य अभियान चलाया कि उनको किसी न किसी तरह से हरा दिया जाए। तो उन्होंने सूरी, अफगानों, मालवा, गोंडवानों और अपने यहाँ तक कि उनके सौतेले भाई थे मिर्शा कासिम, वो भी क्या करते थे? उनसे भी उनका मतलब अंदर ही अंदर मन मुटाव था कि ये राज्य, मतलब वो भी क्या बनना चाहते थे? मुगल साम्राज्य के मेन अधिकारी बनना चाहते थे, मेन राजा बनना चाहते थे वो। तो इन सब से क्या हुआ? उनका विद्रोह को दबाने के लिए, जो विद्रोह चल रहा था उसको दबाने के लिए उन्होंने सैन्य अभियान चलाया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। अब देखो धीरे धीरे किस तरह से साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है। देखो ये इस तरह से, तो ये तो एरिया था, यहाँ तक तो बाबर और हुमायूं ने कर लिया था, लेकिन उसके बाद का ये सारा एरिया, और हम ऊपर भी देखेंगे, ये सारा एरिया किसने अपने अंडर में लिया था? अकबर ने। देखिए एक बार फिर समझाती हूँ। जैसे यहाँ वाला एरिया तो हमने पहले ही देखा था कि किसके अंडर में? हुमायूं था, तो उस टाइम में उनके अंडर में था। लेकिन अकबर ने धीरे धीरे यहाँ का एरिया, गुजरात और ये सब हम देखेंगे, कश्मीर और ये सब अपने अंडर में ले लिया था। तो आइए देखते हैं, एक बार फिर समझते हैं इसको। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़, राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे, और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। 1570 और 1585 के समय गुजरात के इस विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किया। अब जब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको भारत का नक्शा पता है ना बेटा, तो भारत के नक्शे में देखो क्या यहाँ पे क्या है? हम कहेंगे राजस्थान है, और राजस्थान के नीचे क्या है? गुजरात है। तो पहले उन्होंने राजस्थान पर किया और उसके बाद उन्होंने गुजरात में 1570 और 1585 में गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। अब जब वो गुजरात गए तो बेटा उन्होंने पहली बार समुद्र देखा, क्योंकि कोस्टल एरिया है ना, समुद्री तट है, वहां पे समुद्र है गुजरात में, तो उन्होंने पहली बार समुद्र देखा।
1585 और 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में अभियान चलाया। अब उन्होंने कहाँ शुरू कर दिया? उत्तर पश्चिम की तरफ, जितना भी हम कहेंगे उत्तर पश्चिम कौन सा एरिया आ जाएगा, जितना भी ये राजस्थान, ये पंजाब और ये वाला राजस्थान, पंजाब, ये गुजरात, ये वाला सारा एरिया था, उन्होंने यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। अब सफाविद वहाँ के कश्मीर की तरफ थे, तो उन्होंने ऊपर की तरफ जो कश्मीर वाला एरिया है, देखो अब उन्होंने, मैंने अभी समझाया था डायग्राम में, यहाँ से यहाँ पे तो उनका कब्जा था ही हुमायूं के टाइम पे। यहाँ पे उन्होंने लिया राजस्थान, गुजरात हो गया यहाँ पे, यहाँ कश्मीर, और ये सब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपना पूरा साम्राज्य का विस्तार कर लिया। देखो मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। अब काबुल जो पाकिस्तान उस तरफ है, वहां का अफगानिस्तान और उस तरफ के एरिया को भी उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत की, बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से पूरा उन्होंने क्या किया, सैन्य अभियान किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यहाँ तक आपको समझना जरूरी है। ये आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले वो अपने संरक्षक से आज़ाद हुए, उसके बाद उन्होंने अपने भाई और इन सब से आज़ादी ली, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, गुजरात, उत्तर पश्चिम, उसके बाद में कश्मीर और इन सब राज्यों को अपने साथ में मिला लिया। तो ये थे उनके सैन्य अभियान। अब हम उनके देखते हैं प्रशासनिक नीति किस तरह थे। उनकी प्रशासनिक नीति, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। तो अबुल फजल उनके दरबारी थे, उनके द्वारा उन्होंने क्या लिखा था, एक अकबरनामा, एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें क्या थे, अकबर की कहानी है, जिसके अंदर अकबर के पूरे जीवन की कहानी है, जिसमें उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में भी पता चलता है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक, सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेवारी निभाते थे। तो प्रशासक जो उनका राज्य था कई सूबों में, मतलब जैसे राज्य होता है ना, इस तरह से कई सूबों में बटा हुआ था, और उसका प्रशासक जो मेन हेड था वो क्या कहलाता था, सूबेदार कहलाता था, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों की जिम्मेदारी संभालता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, जो दीवान कहलाता था। वित्तीय अधिकारी मतलब पैसों का लेन देन, उस तरह का समझने का एक अधिकारी होता था, जिसे हम दीवान कहते थे। उस समय दीवान कहा जाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनाधिकार, जो सैनिक का वेतन देता था। सदर, धार्मिक धर्मांतर किए गए कार्यों का मंत्री, जो धर्म से रिलेटेड जितने कार्य थे उसके लिए एक मंत्री रखा था। फौजदार, जो सेना का नायक होता था। कोतवाल, जो नगर का पुलिस अधिकारी होता था। तो देखो उस समय भी अलग अलग उन्होंने हेड बना दिए थे, जो इन कामों को देखते थे। अब हम देखते हैं धार्मिक नीति। अब हम देखते हैं धार्मिक नीति में देखो क्या कहा गया। अकबर के सुलह कुल की नीति का आरंभ किया। अकबर ने क्या किया था, सुलह कुल की नीति का आरंभ किया था। प्रतिपादन, सहिष्णुता, सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं करती थी। उन्होंने एक ऐसी नीति बनाई, एक ऐसी धार्मिक नीति बनाई जो सबके लिए क्या थी, सेम थी। ऐसा नहीं था कि अलग अलग। उसमें क्या मेन दिया गया था, सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया। तो उसमें क्या था, उनका मेन मोटिव क्या था कि हर बार जो बात करी जाए सच्चाई के साथ, न्याय के साथ और शांति के साथ, किसी के साथ अन्याय ना हो। इसका केंद्र बिंदु था कि नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती है, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया जाता है। तो देखो उन्होंने धार्मिक नीति बनाई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सबकी बात के साथ में, सबके साथ न्याय हो, ऐसा ना हो किसी के साथ अन्याय हो, सबके साथ न्याय हो, और लोगों के बीच में क्या हो, शांति बनी रहे और सच्चाई की स्थापना हो। मतलब ऐसा वो ये चाहते थे कि सब मिल बांट कर अच्छे से रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ये उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन साम्राज्य का विस्तार करना उन्हें बहुत अच्छा था कि भाई साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो ये है बेटा आज की वर्कशीट। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, प्रश्न उत्तर देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति की विशेषता बताइए। तो बेटा यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से ये आंसर दिया गया है, यही आ जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर सब बताया गया कि वो सहनशीलता की धारणा के अनुयायियों के मध्य भेदभाव, जो सहनशीलता की धारणा है कि भाई जो सहन करो, ऐसा ना कि तुम कि हम वो कह दे कि लड़ाई झगड़ा ये सब उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका नीति शास्त्र का मेन क्या था, सच्चाई, न्याय और शांति पर उन्होंने बल दिया था। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड, अकबर के प्रशासन की विशेषता बताइए। तो देखो अकबर का प्रशासन बेटा यहाँ से आ जाएगा, पॉइंट नंबर सेकंड से आ जाएगा पूरा। ये हो जाएगा अकबर का प्रशासनिक नीति जो उन्होंने बताई थी। उनकी विशेषता है कि उन्होंने सूबों में बांटा था, प्रांत दिए थे और अलग अलग अधिकारी रखे थे। तो ये तीन इनकी विशेषता आ जाएगी। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आप यहीं से इसको लिख लेंगे। अब हम करते हैं आज की एक्टिविटी। देखो क्या कहा गया है बेटा एक्टिविटी में, अपने अध्यापक या परिजनों की सहायता से अकबरनामा तथा उसके जिल्दों में दिए गए विषयों की जानकारी एकत्रित कीजिए। तो अकबरनामा देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, जो एक दरबारी थे जिन्होंने अकबर की कहानी लिखी थी, पूरे जीवन की कहानी लिखी थी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी एक्टिविटी। लेकिन आप क्या करेंगे, नेट से थोड़ा और सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो आइए करते हैं आज की एक्टिविटी।
तो देखिए बेटा, अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा फारसी में लिखा गया इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासन काल में लिखा गया प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ है। अबुल फजल ने 1590 से 1596 के बीच में 3 खंडों में अकबरनामा लिखा। तो बेटा यहाँ पर आप इतना लिख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहें नेट से ढूंढिए, सर्च कीजिए और इसके बारे में और लिखिए। तो मेन क्या था, अकबरनामा क्या है, अकबर की कहानी है जिसमें अकबर के कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट, और किसने लिखा है, अबुल फजल ने फारसी लैंग्वेज में इसको लिखा है। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।